हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे थे कि एनालॉजी, तो देखो हमने 3 टाइप की एनालॉजी जानी थी फर्स्ट वीडियो में। तो हमने 2 टाइप की एनालॉजी कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट में थी हमारे पास नंबर एनालॉजी, सेकंड में थी हमारे पास लेटर एनालॉजी, और जो आज का इस वीडियो लेक्चर है वो किसके ऊपर है? वर्ड एनालॉजी, मतलब कि शब्दों की समरूपता। तो मैं ये बात आपको फिर से ही बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि इस तरह के टॉपिक में कौन सबसे ज्यादा बाजी मारेगा। जिसकी रीजनिंग अच्छी होगी या फिर जिसके साइंस वगैरह अच्छी होगी तो वो इस टॉपिक पर बाजी मारेगा। तो देखो आज के इस वीडियो में क्या है कि देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि जिस तरह से देखो स्पर्श और महसूस करना, मतलब कि हम किसी भी स्पर्श करेंगे तो स्पर्श करके मतलब क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं ना किसी भी चीज को स्पर्श करके। तो ऐसे ही क्या करेंगे कि अभिवादन का रिलेशनशिप ढूंढना है इसके अंदर, इन दोनों के अंदर रिलेशनशिप आ गया तो अभिवादन का रिलेशन, अभिवादन को किस तरह से करते हैं देखो मुस्कान, तो ये कुछ बैठन है तो अभिवादन एक होगा शिष्टाचार से होगा। अभिवादन करेंगे किसी का भी आदर सम्मान करेंगे तो किससे करेंगे? शिष्टाचार से करेंगे। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिष्टाचार। तो अब देखो इधर क्या होगा, देखो ऑक्सीजन और श्वास। अब इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है कि ऑक्सीजन का प्रयोग हम क्या करते हैं? श्वास लेने के लिए करते हैं। बिल्कुल क्लियर सी बात ये है, क्लियर कट बात है कि ऑक्सीजन का प्रयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। तो ऐसे ही इन ऑप्शन में ढूंढिए कि जो एक दूसरे से रिलेशनशिप रखता हो। तो देखो कलम स्याही, कलम स्याही ये तो अलग अलग हो गए। रोग जन्म ये भी अलग अलग हो गए। बिस्तर विश्राम ये भी कुछ बेटर है। तो ये देखो डी आंसर, मतलब कि ग्लूकोज खाने से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? बल प्राप्त कर सकते हैं। ग्लूकोज खाने से हम क्या कर सकते हैं? बल प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इसका आंसर डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? देखो थर्मामीटर, ऊष्मा, बैरोमीटर। अब देखो इन दोनों में रिलेशनशिप देखो, आपको पता चल रहा होगा इस तरह क्वेश्चन। अब देखो ये साइंस का क्वेश्चन है ना, तो देखो हमें पता है कि थर्मामीटर है जो ऊष्मा को मापने का क्या है, हमारे पास क्या है? यंत्र है, थर्मामीटर है। थर्मामीटर है तो ऊष्मा को मापने का यंत्र क्या है? थर्मामीटर। इसी तरह से जो बैरोमीटर होगा किसको मापने का यंत्र है वो देखते हैं ऑप्शन में। किसको? ताप को मापने का है? नहीं, बिल्कुल। अब ये आपको देखो साइंस आपको पता होगी तो इसका आंसर आप कर दोगे। तो बैरोमीटर किसका यंत्र है? दाब को मापने का बैरोमीटर होता है। तो ये इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दाब, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या हो रहा है। पुस्तक ग्रंथालय, मतलब कि पुस्तक को हम कहां पर संग्रह करके रखते हैं? ग्रंथालय में संग्रह करके रखते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है ना। तो इसी तरह से इनमें हमें रिलेशनशिप ढूंढना है ऑप्शन में। तो देखो मछली पानी, मछली नदी के अंदर रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, रखता है, मतलब हवाई जहाज कहां पर उड़ता है? आकाश में, इसका मतलब ये हुआ। और गुलदस्ता फूल, मतलब कि गुलदस्ते में क्या होते हैं? फूल होते हैं, इसका मतलब ये हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ जहाज है तो जहाज को कहां रखते हैं? बेड़े में रखते हैं, बेड़ा, बेड़ा में रखते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हुआ होगा। और देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन अच्छे लग रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इन सबका आंसर आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं अगर आपका टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना चाहो तो। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो अब हम कराते हैं फटाफट से क्वेश्चन आपको। देखो धुआं और प्रदूषण, मतलब कि प्रदूषण, धुएं से क्या होता है? प्रदूषण होता है, हमें पता है। तो ऐसे इसका रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? युद्ध से क्या होगा? देखो युद्ध से क्या होगा? हम सिंपल से बात है, युद्ध से क्या होगा? धन संपत्ति की हानि होगी तो क्या होगा? विनाश होगा। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर विनाश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, दुख, दुख और चीख, मतलब कि कोई आदमी, मतलब कोई पर्सन क्या है? दुख में है, तो दुख में है तो वो क्या होगा? चिल्लाएगा, चीखेगा। दुख में है तो इसका आंसर क्या होगा? दुख का आंसर होगा चीख, मतलब दुख में चिल्लाएगा, चीखेगा। अगर आप प्रसन्न हो तो प्रसन्न हो तो आप क्या करोगे? हंसोगे या फिर हंसोगे, हंसी दिखाओगे, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हंसी हो जाएगा। प्रसन्न हो गए तो हंसी हो जाएगा इसका आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 7 देखो, प्रेम का घृणा आ रहा है, इन दोनों में रिलेशनशिप प्रेम घृणा। इधर क्या आएगा? फिर अहंकार का। इधर देखो अब प्रेम और घृणा, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत हुए, प्रेम घृणा। तो ऐसे ही अहंकार, अहंकार का विपरीत क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनीत, बस। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बढ़ई फर्नीचर, मतलब कि जो बढ़ई होता है हमारा क्या बनाता है? फर्नीचर बनाता है। सिंपल सी बात है, ये तो आप जानते ही हो कि बढ़ई है जो हमारे पास फर्नीचर बनाता है, बढ़ई। तो अब इनमें ऑप्शन में यही ढूंढना है कि ऐसे कौन सा रिलेशनशिप है जो इससे मैच खाता हो। तो देखो पुस्तक है जो लेखक, मतलब पुस्तक को लेखक लिखता है, पुस्तक को लेखक लिखता है। देखो अब इनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चनों में, तो आपको ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको देखो ये करने के लिए
आपको जानना जरूरी है। तो पत्रिका संपादन, तो बावर्ची यानी रसोईया क्या बनाता है, सूप बनाता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा यहां तक, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो देखो जिस तरह से विद्यार्थी का संबंध किससे है, पुस्तक से है, उसी तरह से डाकिया के संबंध किसके साथ में होगा। तो डाकिया का संबंध हमें पता है डाक के साथ में होगा, सिंपल सी बात ये। क्लियर हुआ, डाकिया के साथ किसका संबंध होगा, डाक का संबंध होगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, निरक्षरता एंड शिक्षा, मतलब कि अब हुआ क्या कि किसी भी देश की या राज्य की अगर शिक्षरता दर में कमी आएगी तो क्या होगा, उस राज्य की निरक्षरता होगी, मतलब कि निरक्षरता ज्यादा होगी। बस यही तो है कि शिक्षा के अभाव में जिसे बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, निरक्षरता बोलेंगे। और ऑप्शन में ढूंढना है कि सूखा कब पड़ेगा, किसके अभाव में पड़ेगा, जब वर्षा की कमी होगी ना, तभी तो क्या पड़ेगा हमारे पास, सूखा पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर वर्षा हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो पुत्र भतीजा, मतलब कि पुत्र भतीजा, और आगे क्या पूछा है, पुत्री, और ऑप्शन में देखो तो पुत्र और भतीजा, मतलब कि ये क्या है, जेंडर है हमारे पास, लिंग है, तो ये क्या है, पुरुष है, ये क्या है, पुरुष है ना, पुत्र और भतीजा। तो पुत्री और भतीजी आ जाएगी, इधर क्या आ जाएगी, भतीजी, ये लो, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, स्त्री हो जाएंगे, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया, ये तो पुरुष हो गए, वो स्त्री हो जाएगी, बस सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, बले, बले यानी बाली, बले में बाली, बाली जो कान में पहनते हैं, आपको सिंपल सा पता चल जाएगा कि बले को कहां पहनते हैं, कान में। तो आगे इसी तरह से इस ऑप्शन मार्क की जगह क्या आएगा कि उसको हम कलाई में पहनते हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसको हम कलाई में पहनते हैं। तो कलाई में सिंपल सी बात है, या तो बाच पहनते हैं या फिर क्या पहनते हैं, वो देखो अब देखो झुमका पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, तो करेक्ट गलत, चैन पहनते हैं, चैन गले में पहनते हैं, चूड़ी कलाई में पहनते हैं, चूड़ी या फिर कड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चूड़ी या फिर कड़ा। और देखो रिबन, ये भी नहीं पहनते, तो सिंपल सी बात है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह के टॉपिक में ना इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, तो इतना कुछ खास है नहीं इस तरह के टॉपिक में। तो एक वीडियो और हो जाएगा आपके लिए, अगर आप कमेंट करके जरूर बता दोगे तो इस टॉपिक के ऊपर। और इस तरह से हम एनालॉजी आपकी पूरी खत्म कर चुके हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाके सारे वीडियो देखें, तो वो भी बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए एग्जाम के लिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।